ओम शांति। आज 5 अगस्त 2021 साकार मुरली। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। যখন আমরা পাবন হয়ে যাব তখন আমাদের ভাগ্য জেগে যাবে, তখন ভাগ্য আমাদের শুয়ে আছে। অর্থাৎ বাবা আসছেনই আমাদের ভাগ্যকে জাগানোর জন্য। আমরা শুয়েছিলাম, এখন আমাদের ভাগ্যে জাগানোর সময় চলতেছে, এই জন্য বাবা আসছেন ভাগ্যে জাগাই দেওয়ার জন্য। প্রশ্ন, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जोन বাচ্চাদের ভাগ্যে জেগে আছে তাদের নিশানা কি হবে? बाबा बोलें, वे सुख के देवता होंगे। सुख के देवता बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। बाबा तिके निये सबाइके सुख दिबे, कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एकरस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता, कोनो कोथाते कानाकाटी करबे ना। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत, मोहटाके जीत करेछे। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ तकदीर जगाने। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, रोम रोम दाঁড়িয়ে যেতে লাগে। बाबा बोलें যে গীতটা কত ভালো, যে তকদির জাগাकर आई हूँ। ভাগ্যে ভালো ছিল যে বাবা পাওয়া গেছে। ভাগ্যে যদি ভালো না থাকতো তো বাবা পাওয়া যেত না। तो कॉमन गीत, परंतु इसका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। बाबाई आसे हमारे तकदीर के भालो करें। बच्चे जैसे बच्चा पैदा होता और तकदीर जग जाती। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता कि हम वारिस हैं। हुबहू यह बेहद की बात है। লৌকিকে তো বাচ্চা জন্ম নিলে তো বাচ্চার মনে পড়ে না, কিন্তু বাচ্চার যে মা বাবা থাকে তাদের তো বুঝে গেল যে ওয়ারিস আসে গেল। তো এখানেও বাবা বলতেছেন যে ওয়ারিস ওটা হইল हद के पिता, এখানে হইল बेहद के पिता। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। तकदीर के আমরা उठाई তারপরে শুয়ে পড়ে। पावन बनते तो तकदीर जगती। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। सतीयुगे आत्मा पावन छिलो, शरीरों पावन छिलो, तो गृहस्थ आश्रम बोला जेतो। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके एगेंस्ट क्या है? अपवित्र गृहस्थ, अपवित्र पतित धर्म आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका ही है, जानवर का भी है। जानवरदेरो गृहस्थ धर्म থাকে। बच्चे तो सब पैदा करते हैं,
जानवर को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न तुम खुद भी गाते हो, अभी समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य तो तफाक हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे, मनुष्य के बोला जाए पाथर बुद्धि, किंतु देवता दर के तो बोला जावे ना। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों की भी सीढ़ी उतरनी है, देवता राव नीचे नामे जाए। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि छिलो तारा पाथर बुद्धि हो जाए। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं पारसनाथ कौन। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक यानी आहार। बुद्धि कितना पलटती है, गाया जाता है सिनोविल। अब बंदर की तो बात नहीं, मनुष्य ही बंदर मिसल बन गए हैं। वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है, वनेर मानुष के वो मानुषेर साथे तुलना करा जाए। इसको कहा जाता है काटो का जंगल। ये दुनियाटा हलो काटार जंगल, जंगलेर मध्य के थाके मानुष और वन मानुष। कितने एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है तुमको, यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि नहीं, आजकल सब चीजें को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। गंगा जलो थाकले ताके अमृत बोले दिवे। देवताओं के पैर धोकर पीते, पानी रखते हैं, उसको भी अमृत की अंचली समझते हैं। अंचली जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। अंचली द्वारा क्यों पतित थी के पावन है ना। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी। तो जरा गंगार काछे थाके तारा केनो है तो दुखी, केनो पतित कहते भी हैं। मनुष्य मरे थे पतित पावनी, गंगा जल के बोला है पतित पावनी। तो गंगार काछे जरा था के पतित थी के पावन है ना गेना। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो, मरे जावा समय गंगा जल जनी मुखे दवा होए। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाण से लड़ाई करते हैं, तीर कमान बाण निगला चलाए, बाण मारा। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग के गुरु है। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय कोई
बाप के सिवाय वापस कोई ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की तो बात ही नहीं। यह नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती? अभी तुम बच्चे जानते हो मनुष्य अथवा आत्माएं अपने बाप रचयिता को नहीं जानते। जिसको याद भी करते हैं वो गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। लौकिक पिता के कखनो गॉड फादर बोला जाबे ना। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब इज्जत से कहते हैं। उसके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है और फिर कोई दुख होता है बा बच्चा आदि मर जाता तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देते। ईश्वर ने हमारे बच्चे ले लिया, ईश्वर दिएছিল ईश्वर निये निलो। यह क्यों किया? ईश्वर को फिर गालियां देते हैं, कहते हैं भी ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया। सतयुग में कब कोई रोते नहीं, सब क्षेत्रे ईश्वर के ही दोष देवा है। किंतु ड्रामा अनुसार आसछिलो अत समय तार पाठ छिलो चले गेलो से ना, किंतु ईश्वर दिएछिलो ईश्वर निये निलो। तारपरे ईश्वर के ही कत धरनेर गालागालाज करे। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं है, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना। मोह नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोजित राजा की कथा भी सुनी ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। तुमको काल पर जीत पाना है। अब खत्म खाता नहीं। सतीजुगे कोनो समय काल खावे ना काउके। काल ना आत्मा को ना शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। अच्चम्मा केसम्मा बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर, सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आए हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते हैं राम राजा राम प्रजा। आधा कल्पर जन्य सब किछु ठीक ठाक करे दिच्छे। और आधा कल्प सतीजुग तेता जे कोनो पुरुषार्थ करते लागबे ना, वहां फिर अधर्म की कोई बात नहीं। कैसी अधर्म की कोई बात हो कैसे सकती? कहते भी हैं वहां शेर बकरी कट्ठे जल पीते हैं। वही दुनिया ते सतीजुगे शेर और गाय, सिंह और गाय एक घाटे जल खाए। शेर और बकरी माने छागल और सिंह एक घाटे जल खाए। वहां रावण आदि कहाँ से आए समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाहर माने बाहरे, भारतेर बाहरे लोग बोले हमारे भारतेर गल्प सुने हासे।
बाप आकर ज्ञान देते हैं, यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतित को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो अब व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। व्यास के बच्चे हमरा हइलम सुखदेव। अभी तुम सुख के देवता बने हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मुझ न जाए, इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उसका असल नाम है शिव। शिव को जान जाते, आत्मा को जाना जाता, परमात्मा को भी जाना जाता। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठा मिसल, इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी न सके, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं, आत्मा के देखार जन्य डॉक्टररा अनेक चेष्टा करे आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी से आत्मा में अविनाशी पाठ नुधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड होता है। पहले तुम देह अभिमान थे, अब देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती, इसका इन नहीं होता, शेष है ना। कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, कखन থেকে शुरू हो गलो, परंतु यह तो अनादि ड्रामा है। यह कभी विनाश नहीं होता, যেভাবে दिन दिने परे रात, रात परे दिन হচ্ছে সেই কোনো থামে না, ওই রকম এই ड्रामाটা चलते ही থাকে। इसको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़े बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। যারা পড়াশোনা করে নাই তাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয় না, তো বাবাও আমাদেরকে এখন পড়াচ্ছেন। তো বাবা আমাদেরকে এখন পড়া দিচ্ছেন, কি পড়াচ্ছেন সেও আমরা এখন জানতে পারছি। आत्मा ही शरीर द्वारा पड़ती है, यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। बुद्धि को समझ मिलती है, पत्थर बुद्धि যারা হয়ে গেছে তাদের জন্য বাবা দিলেন भोजन। बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनाया है, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकते? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इसको अपना रथ बनाता हूँ। इसके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। ब्रह्मा और बहुत अंतिम जन्म में बाबा उना शरीरे आसे। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास कराने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। जरा संन्यास करे
तादेरके योगी बोला है, तादेरके ऋषि बोला है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो ऋषि, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात ही है विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सच्चित आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर। स्थापना पालना विनाश कैसे कराते? नतून दुनिया स्थापना, नतून दुनियार पालना और पुरानो दुनियार विनाश किभाबे करान? यह बाप जाने। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसीलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। प्रत्येक आत्मार निजेर निजेर कर्मफल आछे, तार आलदा आलदा हिसाब किताब आछे। इसीलिए कोई शरीर छोड़ता है तो रोना नहीं, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। बुद्धिते सब समय रखते बोललो आमार तो एक बेहद बाबा और केउ आमार नाई। शिव बाबा हইলেন आमार और तो केउ नय। नंबर दूसरा, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उसका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है, औके दुख दीते नहीं। वरदान, रहम की दृष्टि द्वारा, दया दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नलेश फूल भव। घृणा दृष्टि और रहम दृष्टि, जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही, ऐसे उन्हें कहेंगे नालिश फूल। सब समय संस्कार परिवर्तन करार भावनातेई थाके, कखनो बोले ना एटा तो एमनी, एटा तो एमनिई थाकबे, एटाई एरकमई। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। जेखाने दया दृष्टि आसे ओखाने घृणा भाव खत्म हो जाए। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिट खिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। सपूत और सबूत, अगर सुपुत्र होबे तखन बाबार एग्जाम्पल होते पारबे। स्लोगन, परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिकर बादशाह है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। जे परमात्मा चिंतन करे सेई हलो बेफिकर बादशाह। उन्हें कोनो धरनेर कोनो प्रकारेर चिंता होबे ना, सेई हलो बेफिकर बादशाह। माते श्री जी के अनमोल महावाक्य, अखंड आत्माओं का निवास स्थान, अखंड ज्योति महा तत्व। आत्मार निवास स्थान हईल अखंड ज्योति महातत्व, जहाँ इस शरीर के पार्ट से मुक्त है, जेखाने इस शरीरे कोनो पार्ट थाकबे ना, अर्थात दुख सुख से न्यारा अवस्था में है, जिसको साइलेंस लोस भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान
प्लेग्राउंड यह साकार दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता, पालन करता, संहार करता है, सिखलाता, मारता, जलावता भी वही है। तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाने मीठा, तेरे मार भला मीठा लगे। अब यह है यथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है किसी को मार धोर करना। मनुष्य दुख हरता, दुख मनुष्य के लिए कहते हैं, बाप कहते हैं यह सब काम बाप का नहीं है। परमात्मा दुख हरता, सुख करता नहीं। जन्म लेने, जन्म छोड़ने, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के हिसाब और संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे का संबंध में आते हैं। इस रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वे कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना, कैसे वे अपनी तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। फिर इन आकारी रूप द्वारा देवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और देवी दुनिया की पालना कराता। परमात्मा के यह तीन काम बेहद के हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मृत्यु कर्म अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही दुख सुख दाता, वह कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता, लेकिन वो इस सब रोल में नहीं है। वो केहू को दुख दे, केहू को सुख दे, ये सब कर्म अनुसार पाठ अनुसार मिलता है, लेकिन परमात्मा दुख सुख नहीं देते। ओम शांति।